हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉजिटिव माइंडसेट सीरीज़। ये सीरीज़ उन सभी के लिए है जो ये कहते हैं कि हम तो ज़िंदगी में हार गए हैं, अब हमारे पास कोई मोटिव नहीं रहा है। स्पेशली उनके लिए ये सीरीज़। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कहूँगी करने के लिए, नहीं। जो मैं इसमें चीज़ बोलूँगी वो साथ में मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँगी, क्योंकि वही काम बताना चाहिए जो हम खुद कर सकते हैं। दूसरों को सलाह देना या दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि हम ज़िंदगी से बिल्कुल हार गए हैं, ये बात कहना छोड़ दो। आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ऐसी मिलेगी जो दूसरों के पास नहीं होगी। वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लाइफ में सीख लेते हैं, और अगर हम दूसरों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जर्नी होती है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है, उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजर रही होती है, लेकिन उसकी सिचुएशन कोई नहीं समझ पाता। और यूथ होती है, यूथ जनरेशन है, टीनेज जनरेशन है, और भी अगर हाउसवाइफ है, या किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, हम चाहकर भी किसी को बता नहीं सकते। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी ऐसे अननोन इंसान को बताएं, अननोन पर्सन को बताएं, जहां हमारी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए और बातें भी शेयर ना हो। तो एक कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। वैसे तो सोशल मीडिया के बेनिफिट भी हैं, लेकिन नुकसान भी है। लेकिन अगर हम कमेंट सेक्शन में अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे, कि जिनकी प्रॉब्लम सेम होती है या हमसे भी ज़्यादा होती है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें लगता है यार हमारी तो प्रॉब्लम बहुत छोटी थी इसके आगे, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव रहने के बहुत से तरीके होते हैं लाइफ में, लेकिन मैं कुछ वो तरीके बताऊंगी जो मैंने भी ट्राई किए हैं, और चाहे 1% ही सही फ़र्क लगा है मुझे, इसलिए मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि आप भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखो, लाइफ ना एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ह्यूमन लाइफ बहुत अच्छा गिफ्ट है। इसमें हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग है हमारे अंदर। और हर एक इंसान के पास ऐसी चीज़ जरूर होती है जो दूसरों के पास नहीं होती। यानी कि अगर किसी के पास हाथ नहीं है तो आपके पास हाथ होंगे, आंखें होंगी, पढ़ाई करने के लिए किताबें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब होते हैं, जो हमसे नीचे वाले लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई काश हमारे पास ये चीज़ होती, तो हमारे पास भी ज़रूर कुछ मिलेगी। अगर हम अपनों से अमीरों को देखेंगे ना, फिर तो ये लगेगा नहीं यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, दोनों तरह के लोगों को देखो, अमीर को भी देखो कि उस टारगेट तक हमें पहुंचना है, लेकिन अपनी जो स्टेज है ना उसको एंजॉय जरूर करो। ये नहीं कह रही मैं गरीबी में एंजॉय करो, नहीं। उस जर्नी को, उस फेज से गुजरो, उससे सीखो, कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी वो आप दूसरों को भी बता पाओगे। तो पॉजिटिव रहने के बहुत से तरीके होते हैं। इनमें देखो, मेडिटेशन आ जाता है सबसे पहले, कोई फिजिकल एक्सरसाइज आ जाती है। इस वीडियो में मैं 7 डेज का टारगेट दूंगी कि हम 7 दिन लगातार उस चीज़ को करेंगे, और 7 दिन बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी कि आखिर क्या रिजल्ट रहा। अगर एक इंसान को भी, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि चैनल क्यों स्टार्ट करना है, सिर्फ रैंडम कि हाँ कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी यही बात लिखी हुई है कि जो यूथ है, जो जनरेशन है, जिन्हें आज प्रॉब्लम फेस हो रही है तैयारी करने में या किसी भी चीज़ में, जो वो शेयर नहीं कर पाते, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे हम, जैसे डिप्रेस सिचुएशन होती है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तब हमें ज़रूरत फील होती है कि काश हमारे पास कोई हो जिससे हम शेयर कर लें। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉरी गाइज, हमें सैड होके बैठ जाना चाहिए कि नहीं हमारे पास कोई नहीं है, या हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास कोई ट्रस्टेड पर्सन नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास कीजिए। हाँ जी, आप भगवान में विश्वास कीजिए, आप अल्लाह में विश्वास कीजिए, आप खुदा में विश्वास कीजिए, आप रब में विश्वास कीजिए। यानी कि जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप उसमें विश्वास कीजिए, लेकिन उस विश्वास को इतना मजबूत रखिए कि आप ओवर थिंकिंग ना कर पाए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं नाम जप करते रहो, वो इसीलिए कहते हैं अगर हम नाम जप कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो दूसरा कोई थॉट वो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं, और जब थॉट ही नहीं आएगा तो ओवर थिंकिंग नहीं होएगी। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलने वाली है। कहते हैं कोई बात नहीं, मरना तो है ही भाई, मरना तो है ही, लेकिन मरना ऐसे थोड़ी है कि जैसे जिंदगी मिली थी वैसे ही मर जाएंगे। कुछ अच्छा करके तो मरेंगे ना, कुछ अच्छा नाम करके। हाँ, जितने लाइफ है उसको तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। यानी कि लाइफ काटनी नहीं है, लाइफ जीनी है, और बहुत अच्छे तरीके से जीनी है, क्योंकि बार बार लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता। ये नहीं है कि भाई अगले बार भी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमने आज का टाइम खराब कर दिया, तो टाइम बार बार नहीं वापस आता। अगर हमने बचपन का टाइम खराब किया, बचपन दोबारा नहीं वापस आना। चलो बचपन का तो ये बच्चे रहता है कि हमारे पेरेंट्स को जितना पता होता है वो हमारे लिए हेल्प कर देते हैं,
लेकिन उसके बाद की जनरेशन, उसके बाद का जो टाइम है वो हमें खुद हैंडल करना होता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो भाई, एक बार जॉब नहीं लग रही, 2 बार नहीं लग रही तो दोबारा करो, बार बार करो, कभी तो लगेगी। गवर्नमेंट नहीं लग रही, प्राइवेट करो, यानी कि रुको मत, चलते रहो। जैसे कि कहते हैं कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई जो किस्मत में होगा ना वो मिल ही जाएगा। अब आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल गए ही नहीं, आप रोड पे ही मर गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान ने आपका मरना लिखा होता। भाई उसके लिए हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना, इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। आप बीमार हो, आपको दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी ना। जैसे फूल होता है, एक पेड़ पे कोई फूल लगा, उसको खिलना है, अगर उसको बिल्कुल आप छाया में रख दोगे, उसको पानी नहीं दोगे, उसकी केयर नहीं करोगे तो वो तो मुरझा ही जाएगा। आप ये थोड़ी कह सकते हो इसकी किस्मत में था, उसको धूप तो देनी पड़ेगी ना खिलने के लिए। इसलिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अगर हमें सफलता लेनी है तो ज़िंदगी में ना कभी भी हार मत मानो। और एक सिचुएशन ऐसी आती है, बाकी आप यकीन नहीं करोगे, स्टार्टिंग फेज वाले जो इंसान है वो इस बात पर यकीन नहीं करते। एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में कि ना तो ज़्यादा खुशी होती ना ज़्यादा दुख होता। मैं कोई डिप्रेस सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ कि हमें बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छे से एक फ्लो में तैयारी करो, अच्छे से। आप हाउसवाइफ हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब गोइंग बच्चे हो, जो भी हो, कुछ भी हो, यानी कि, लेकिन ये नहीं है कि भाई किस्मत के भरोसे तब करते हैं जब हम साथ में मेहनत करें कि भाई मैंने मेहनत कर ली, अब बाकी मेरी किस्मत पर। आप कुछ हाथ पल्ले तो लगा नहीं रहे, बैठे हो आराम से। आपको हरियाणवी लैंग्वेज का टच आएगा, हाँ मैं प्रॉपर हरियाणा से हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं इसमें हरियाणवी लैंग्वेज बोलूँगी, मैं हिंदी बोलने का। हमारे हरियाणवी में कहावत है ये कि बिल्कुल हाथ पल्ले तो कुछ करता नहीं, मतलब कुछ काम तो करता नहीं, और ये है कि बस सब कुछ मिल जाए बैठे बैठे, ऐसा नहीं हुआ करता। तो हम 7 डेज का टारगेट करेंगे। एक तो ना सबसे प्रॉपर हम सबसे पहले नींद लेंगे। टेक आ प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर। अगर हम नींद अच्छी लेते हैं ना तो हमारा आधा माइंड सेट तो वैसे ठीक हो जाता है, और ये चीज़ मैं भी करूँगी, साथ में आप भी करोगे। सेकेंड, हम कोई फ्रूट, अच्छा फ्रूट खाएंगे। मैं ये नहीं कह रही आप जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन उसे कम कर दो, अच्छे फ्रूट खाओ। और एक फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी हालत में मत छोड़ो, चाहे दिन में 30 घंटे, सुबह 30 मिनट सुबह करो, शाम को करो, किसी भी टाइम करो, लेकिन एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कोई सेल्फ हेल्प की बुक होती है वो रीड करो। और संडे जो सूरज को पानी देना होता है या फिर पूजा करनी होती है, वर्शिप टाइम होता है, किसी भी धर्म में मानते हो उसमें टाइम जरूर दो। और एक प्रॉपर टारगेट बढ़ाओ अपनी लाइफ का कि मुझे आज ये करना है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे घर का काम करना हो। अब वैकेशन भी चली हुई है बच्चों की, वो अलग अलग बेनिफिट उठा सकते हैं, इनका कोई स्किल सीख सकते हैं। यानी कि जो गलती हमने कर दी, जैसे हमने टाइम वेस्ट किया, जो स्कूल की वैकेशन होती थी, कॉलेज की वैकेशन होती थी, उनको वेस्ट कर दिया, वो आप सभी को नहीं करना है। अगर आप पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो भी अपने बच्चों का टाइम वेस्ट मत करवाइए, उन्हें न्यू स्किल्स सिखाइए। न्यू स्किल कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, डांस, म्यूजिक, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट ना भी हो, कि बच्चे को करना नहीं, उसको नहीं पता होता उस सिचुएशन में, आप उसे किसी भी चीज़ में डालिए, उसको कम से कम एक स्किल तो आएगी। उसका कंप्यूटर कोर्स करवाइए, उसकी टाइपिंग करवाइए, उसको स्टेनो कोई लैंग्वेज सिखाइए, कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाइए, या फिर कुछ घर का काम सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, कुकिंग सिखाइए, ड्राइंग सिखाइए, व्लॉगिंग करना सिखाइए, सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती है, एआई का कोर्स करवाइए। यानी कि बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर करवाइए। इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो, और एक खुद से प्यार करना सीखो। पता है क्या बात है, ये नहीं है ओ मैं कैसी लग रही वो मुझे बताएगा, वो मुझे बताएगी, नहीं, ये रोना धोना ये सारी चीज़ें बाद की है, दुनिया बाद में आती है। पहले हम खुद को जानें कि हम कैसे हैं, हम खुद से प्यार करें। अगर हम खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगे ना, अकेले बैठे हैं, शांत बैठे, आराम से किताब पढ़ रहे हैं, आधा घंटा किताब पढ़ी, प्रॉपर नींद ली, 10 बजे सोए, 5 बजे सुबह उठ गए, सुबह एक्सरसाइज करी आधा घंटा, फिर अपना डेली का टारगेट पूरा करा, अच्छे तरह खाना खाया, ये सब कुछ मतलब एक फ्लो में चलाए, लाइफ एक टारगेट में चलाओ। ये नहीं कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, फिर तो टाइम वेस्ट होगा और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, मेंटल हेल्थ में भी और फिजिकल हेल्थ में भी। तो मैं बार बार यही कहूँगी, ये 7 दिन का टारगेट दिया है। वैसे तो कहते हैं कि भाई 21 दिन का 30 दिन का ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे मिनिमम टारगेट इसी वजह से दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग फेज में से स्टार्ट करना है और आपको भी। हम 7 दिन का करेंगे, अगर 7 दिन में 1% भी हमारी बॉडी में चेंज है, हमारी मेंटल लाइफ में चेंज है, मेंटल पीस कुछ भी हमें अच्छा मिल रहा है, यानी कि हमें शांति मिल रही है, हमारी लाइफ में सुकून मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ाएंगे। अगर 7 दिन में इस वीडियो पर कोई भी ऐसा है कि भाई कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है, तो फिर तो मैं गिव अप ही करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि अगर किसी का बेनिफिट ही नहीं हो रहा। मैंने ये जब रैंडम चैनल बनाया था ना, मुझे नहीं लगा था मुझसे कोई जुड़ेगा, लेकिन इस चैनल से कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका कमेंट आता है कि दी इस चैनल को रोकना मत, हमारी बहुत हेल्प होती है, हम बुक नहीं परचेज कर सकते। यानी कि एक इंसान की भी हेल्प हो रही है तो मैं उस चीज़ को रोकूंगी नहीं कि भाई चलो किसी की तो हेल्प हो रही है। और ये देखना कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर हम एक सिंगल इंसान की भी हेल्प कर पाते हैं।
ये बातें कहने में बाकी अच्छी लगती है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं ना 4 दिन 3 दिन हो जाता है। चलो अभी मैंने वीडियो देखी है, आप क्या करेंगे, चलो अभी करता हूँ, आज कर लोगे, कल कर लोगे, परसों वीडियो का असर खत्म। ऐसा नहीं करना है, पढ़ते रहो और पूरा हफ्ता, इसमें पूरा वीक, यानी कि इसमें लिखो कमेंट सेक्शन में कि आज मैंने टारगेट शुरू किया है और 7 दिन बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये मेरा टारगेट हुआ है, ये मैंने डिसाइड किया है, ये मेरा खत्म हुआ है, ये मेरी डेट है स्टार्टिंग की, और इस दिन मेरा टारगेट खत्म हुआ है, 7 दिन बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। क्योंकि वीडियो अपलोड करने का मोटिव ये नहीं है कोई अर्निंग बेनिफिट है या कुछ ऐसा है, नहीं, इसका सिर्फ बेनिफिट ये है, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल पीस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम मिलके हेल्प करेंगे, मिलके ग्रो करेंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो कमेंट सेक्शन में, दुनिया सॉल्यूशन देगी। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ डाउट दे रही है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसको पता होगा वो जरूर इस वीडियो में हेल्प कर देगा, इतना मुझे पता है। हेल्प करने के लिए दुनिया तैयार है, आप बताओ तो आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर मन में हम कोई बात रखेंगे तो वो चीज़ें सोल्व नहीं हुआ करती, किसी भी हालत में सोल्व नहीं हुआ करती। तो आई होप ये मत समझना कि भाई फ्री का ज्ञान दे दिया या ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक हेल्प करने की कोशिश की है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है, जो आई होप आप सभी को हेल्प करेगी, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चा हो, कॉलेज गोइंग हो, या हाउसवाइफ हो, या जॉब करते हो, या कोई भी हो। क्योंकि मेंटल पीस की ज़रूरत सबको होती है, पैसे खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसे ज़रूरी होती है लाइफ में, मैं बिल्कुल मानती हूँ, पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, लेकिन अगर शांति नहीं है ना लाइफ में, प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम दे देंगे ये सारे पैसे, शोहरत, लग्जरी लाइफ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे, आपके पास पैसा है इतना, आप हॉस्पिटल में लगाओगे उन पैसों को, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए और किसी भी चीज़ को रोकिए मत, चलते रहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी ना कभी तो ज़रूर सफलता मिल जाएगी। और जो पीस है ना, जो शांति है, वो लाइफ का मेन टारगेट होना चाहिए। अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और स्टार्ट कीजिए, हाँ कि हाँ मैं ये स्टार्ट करूँगा। 7 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, अगर 7 दिन भी नहीं कर पा रहे, फिर 21 दिन का टारगेट तो कैसे कर पाओगे, और फिर 30 दिन का कैसे। हैबिट डालेगी, धीरे धीरे डलेगी, क्योंकि हमारी बचपन से जो हैबिट है उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। तो पहले सबसे पहले 7 दिन का ट्राई कीजिए, फिर हम 21 दिन का ट्राई करेंगे, फिर 14 दिन का ट्राई करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे। और मैं साथ में करूँगी, मैं भी कमेंट में लिखूँगी हाँ आज मैंने स्टार्ट किया, ये काम स्टार्ट किया, और डेली करूँगी। 7 दिन बाद फिर 14वें दिन जब मैं वीडियो डालूंगी, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कर करके हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, जब तक हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ जाता, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज नहीं आ जाता। और हमें हाँ नीड है, फ्रेंड्स की नीड है, अच्छे फ्रेंड्स की, अच्छे फैमिली मेम्बर की नीड है, लेकिन ये नहीं अगर फ्रेंड नहीं है तो हम अपनी लाइफ में बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाए। नहीं, हम अकेले भी सब कुछ कर सकते हैं। भाई कहाँ तक जाओगे, चांद पे दुनिया अकेली जा रही है, सब कुछ अकेले कर रही है, माउंटेन अकेले चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट अकेले चढ़ रहे हैं। तो जब रैंक 1 पे बच्चा आता है ना, जो वो अकेला ही आता है, 2 बच्चे नहीं आते रैंक 1 पे कि हाँ चलो मिल के करते हैं। वो रैंक 1 पे अकेला ही आता है, उसने अकेले ही मिल के काम किया होगा तभी वो रैंक 1 पे आया, वरना तो सारे आ जाते। चलो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखते रहो, करना है, अप्लाई करना है। कमेंट करो हाँ कि हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप स्टार्ट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। और 7 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, हर 7 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उन बच्चों के लिए, उन सभी के लिए जो चाहते हैं हाँ हम अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हैं। ओके, बाय बाय।